हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। इसी पूजा अर्चना से देवी देवता प्रसन्न होकर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन अगर हम सही विधि से पूजा नहीं करते तो इससे देवी देवता रुष्ट भी हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में शुभ की जगह अशुभ होना शुरू हो जाता है। इसी क्रम में आज बात करेंगे भगवान भोलेनाथ की, जिनके दिल में इतनी करुणा है कि वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते। लेकिन यदि भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ जाए तो वह रौद्र रूप धारण करने में भी देरी नहीं करते। आप में से ज्यादातर कन्याओं और महिलाओं ने भगवान भोलेनाथ के व्रत जरूर किए होंगे, वहीं मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया होगा। लेकिन ज्यादातर महिलाओं व कन्याओं ने पूजा करते समय कुछ ऐसी गलतियां की होंगी जिससे आपको मिलने वाला फल विफल में बदल गया होगा या फिर बदल सकता है। सबसे पहली गलती होती है जब महिलाएं शिवलिंग को छूने की गलती करती हैं। शिव पुराण के अनुसार किसी भी कुंवारी लड़की को और साथ ही किसी भी महिला को शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव हमेशा कड़े तप में लीन रहते हैं और यदि कोई लड़की या फिर महिला भगवान शिव को उस वक्त छूती है तो ऐसे में भगवान शिव का तप भंग हो सकता है। इसी कारण महिलाओं द्वारा शिव जी की पूजा दूर से ही की जानी चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती को किसी भी महिला द्वारा शिव जी को छूना पसंद नहीं आता। इस कारण भी महिलाओं को शिवलिंग को छूना वर्जित है। हमारे देश में अधिकतर कुंवारी लड़कियां शिवजी के 16 सोमवार के व्रत करती हैं ताकि उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति हो। लेकिन ये व्रत करते समय लड़कियों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि पूजा करते समय शिवलिंग के पास ना जाएं। शिवलिंग को बिना छुए जल चढ़ाएं और शिवलिंग की परिक्रमा ना करें। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई कुंवारी लड़की शिवलिंग की परिक्रमा करती है तो इससे भगवान शिव के तप में खलल पैदा होता है। इसलिए भगवान शिव की पूजा दूर से ही करनी चाहिए ताकि भगवान भोले के तप में कोई भी विघ्न ना आए। वहीं भगवान शिव की पूजा करते समय आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करता है। मगर ऐसा क्यों किया जाता है, इसका जवाब आज आपको देंगे। दरअसल कहा जाता है कि शिवलिंग की तासीर गर्म होती है, इसी कारण शिवलिंग पर हर वक्त जल चढ़ाया जाता है। जब ये जल शिवलिंग के ऊपर से जाकर नीचे गिरता है तो ये पवित्र जल में बदल जाता है और इस पवित्र जल को लांघना पाप माना जाता है। तो अब आप सभी को ये मालूम पड़ गया होगा कि भगवान शिव की पूजा करते वक्त क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करेंगे तो भगवान भोले आपसे प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करेंगे। वहीं ये भी कहा जाता है कि अगर भगवान शिव की मूर्ति स्वरूप में पूजा की जाए जिसमें उनका पूरा परिवार है तो ऐसे में भगवान भोले अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखते हैं।